है एवरीवन। दोस्तों, एमपी ट्रांसको की वैकेंसीज का इंतजार मध्य प्रदेश में बहुत सारे कैंडिडेट्स को होता है और अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को भी मध्य प्रदेश में वैकेंसीज का इंतजार होता है। तो एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में जो वैकेंसीज अनाउंस हुई थी, जिसमें जूनियर इंजीनियर की काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज थी, लगभग 240 के आसपास 247 वैकेंसीज, और एई की वैकेंसी 63 थी। इन वैकेंसीज के लिए एमपीपीटीसीएल ने सिलेबस जारी कर दिया है और आप जाकर सिलेबस देख सकते हैं। प्लस इसके अलावा जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। मैं आप सभी लोगों को सिलेबस बता देता हूं और एग्जामिनेशन पैटर्न भी यहाँ पर आपको बता देता हूं कि क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है। अगर आप एमपी ट्रांसको की वेबसाइट पर जाएंगे, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड mptransco.in, तो यहाँ पर आपको जाना होगा रेगुलेटरी पर्सनल सेक्शन पर। यहाँ पर करियर सेक्शन पर जाने के बाद आपको इस तरीके का कुछ पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने मेंशन किया है द सिलेबस फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू वेरियस पोस्ट एडवर्टाइज्ड ऑन 24 जून 2025। तो यहाँ पर जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं नोटिस पर, आपके सामने ये पीडीएफ ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा था अपने एग्जामिनेशन पैटर्न में, अगर आप एडवर्टाइजमेंट सेक्शन पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस नोटिस में आपको यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है एग्जामिनेशन पैटर्न को। मैं नीचे आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से यहाँ पर चयन होना है। चयन प्रक्रिया, तो चयन प्रक्रिया पर अगर आप आएंगे तो देखेंगे कहा गया है आवेदकों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी सीबीटी में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा 100 अंकों की होगी और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। हालांकि यहाँ पर अभी तक ये नहीं बताया है कि ये कितने कितने घंटे का ये होने वाला है, बट जनरली प्रोबेबली ये 2 घंटे का टेस्ट होगा। तो 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करने होंगे। ओके, 100 क्वेश्चंस में आपको यहाँ पर इसके अलावा फिजिकल कुछ कंडीशंस भी हैं। फिजिकल कंडीशन, शारीरिक दक्षता हेतु चयन भी होगा और वो होने वाला है लाइन परिचालक के लिए। लाइन परिचालक के लिए यानी कि जो आपके लाइन अटेंडेंट है उनके लिए होने वाला है, ठीक है। लेकिन आपका जेई और एई के लिए कोई शारीरिक दक्षता परीक्षण नहीं है, ठीक है ना। जेई एई के लिए कोई भी ऐसा कोई फिजिकल टेस्ट नहीं है। लेकिन अब बात आती है कि ये जो 100 अंकों का पेपर है, इन 100 अंकों के पेपर में क्या क्या सिलेबस दिया गया है। तो जनरल अवेयरनेस, अब जनरल अवेयरनेस में वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल इवेंट्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल नॉलेज यानी पॉलिटी भी यहाँ पर आपसे पूछा जाने वाला है। मध्य प्रदेश की जनरल नॉलेज आने वाली है, अगर आप यहाँ पर देख पाएंगे तो मध्य प्रदेश की जनरल नॉलेज जो है वो यहाँ पर आने वाली है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड इकोनॉमी। तो वर्ल्ड के क्वेश्चन जो है वो हो सकता है कम मिले, बट मध्य प्रदेश के क्वेश्चंस आपको ज्यादा मिलेंगे। करंट अफेयर्स आपका जो है गवर्नमेंट स्कीम्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, करंट पॉलिसी, गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बेसिक नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, एमएस ऑफिस, कंप्यूटर अवेयरनेस वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग का भी सिलेबस दिया गया है। अब उन्होंने सिलेबस नहीं, एक्चुअली में सिर्फ उन्होंने बोला है जनरल मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो मैथ्स, रीजनिंग, इन्हीं 100 क्वेश्चन में मैथ्स, रीजनिंग एंड आपका जनरल अवेयरनेस रहने वाला है, ठीक है। तो ये सारे के सारे सेक्शन आपके हो गए, ये सारे के सारे सेक्शन आपके हो गए नॉन टेक्निकल के। अगर मैं टेक्निकल के सेक्शंस की बात करूं तो जूनियर इंजीनियर ट्रांसमिशन में जो देखते हैं सिलेबस में, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया गया फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो ये भी आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट हो गया। तो मींस जो आपके पहले 2 सब्जेक्ट हैं वो आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट हैं। करेंटली मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी कि नेटवर्क थ्योरी ही पढ़ा रहा हूं अपने एमपी ट्रांसको के बैचेस में। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल मशीन्स आ जाती है आपकी, पूरी की पूरी 5 मशीन्स दे दी हैं, 5 मशीन से क्वेश्चन पूछेंगे आपके यहाँ पर। फिर उसके बाद आ जाता है पावर सिस्टम्स। पावर सिस्टम्स में भी आपके सारे के सारे आ जाते हैं। फिर एस्टिमेशन, आपको इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन, ठीक है ना, ये दिया गया एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग सब्जेक्ट आ जाता है आपका। अभी तक आपका एसएससी जेई सब्जेक्ट से रिलेट कर रहा है। फिर यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एसएससी जेई के सिलेबस से मैच कर रहा है। इसके बाद आ जाता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आपके एसएससी जेई में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो नहीं पूछा जाता, लेकिन बाकी सभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपका एक एडिशनल सब्जेक्ट हो गया। तो ये आपको पढ़ाया जाएगा अलग से इंजीनियरिंग महापैक में और एमपी ट्रांसको के बैच में भी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका मटेरियल्स हो गया। मटेरियल्स में अगर आप देखेंगे बैटरीज, कंडक्टिंग मटेरियल्स, डाइलेक्ट्रिक, इंसुलेटिंग, मैग्नेटिक, सेमीकंडक्टिंग, फ्यूज, सोल्डरिंग एंड थर्मोकपल मटेरियल्स। ये दरअसल में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही मैग्नेटिक मटेरियल्स करके एक चैप्टर होता है जिसमें ये पढ़ा दिया जाता है। तो ये एक मटेरियल्स करके अलग सब्जेक्ट है, बट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही इसको कवर कर दिया जाता है। उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एसएससी जेई के सिलेबस से मैच कर रहा है।
एसएससी जेई के सिलेबस से अभी भी आपका मैच कर रहा है। ये सब कुछ आपको एसएससी जेई के सिलेबस में भी पढ़ाया जाता है। मेजरमेंट आपका एसएससी जेई के सिलेबस में पढ़ाया जाता है कंप्लीट। ठीक है, तो सिर्फ एक सब्जेक्ट है यहाँ पर जो अलग है अगर आप देखेंगे, और वो है आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बेसिक्स है वो दरअसल में पूरे भारत में होने वाले जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशंस के लिए तो पढ़ा दिया जाता है, लेकिन एसएससी जेई के सिलेबस में नहीं आता। लेकिन एमपी ट्रांसको और इंजीनियरिंग महापैक में इसको जरूर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं, एई जेई एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके ये सब्जेक्ट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अच्छा, ये जो आप सिलेबस देख रहे हैं, ये जो सिलेबस है ये जूनियर इंजीनियर का है। ठीक है, अब मैं नीचे आ जाता हूं, आपको नीचे असिस्टेंट इंजीनियर का भी सिलेबस दिखा देता हूं। सिलेबस फॉर सर्वेयर एंड अटेंडेंट की पोस्ट का ये सिलेबस है। तो ये मैं अभी यहाँ पर आईटीआई का जो है, आईटीआई के जो हमारे आईटीआई अड्डा करके चैनल है उसमें आपको सर्वेयर लाइन अटेंडेंट की तैयारी कराई जा रही है। जूनियर इंजीनियर सिविल का ये पोस्ट सिविल के लिए ये आपके इंडिकेटिव सिलेबस हो गया। टोटल 18 सब्जेक्ट हैं। तो जो सिविल का एमपी ट्रांसको का बैच है उसमें ये सारे के सारे कवर कराए जाएंगे। ओके, नीचे आ जाते हैं यहाँ पर। अब देखिए असिस्टेंट इंजीनियरिंग का सिलेबस। असिस्टेंट इंजीनियरिंग के सिलेबस में थोड़ा सा डिटेल में दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक सर्किट, नेटवर्क थ्योरी, ठीक है, नेटवर्क सिंथेसिस एंड एनालिसिस बोला जाता है इसको, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। ओके, फिर उसके बाद हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हो गया। ये इसमें जो आप देख रहे हैं बायोट सेवर्ट्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, फैराडेज लॉ, इसमें ज्यादातर चीजें बेसिक इलेक्ट्रिकल में कवर कर दी जाती हैं। गॉसेस लॉ, डाइवर्जेंस थ्योरम, कूलम्स लॉ, दरअसल में है ईएमएफटी, बट ज्यादातर चीजें आपको नेटवर्क थ्योरी में कवर कर दी जाती हैं। बेसिक्स ऑफ ईएमएफटी के नाम से जो है आपको एक सब्जेक्ट एडिशनल मिलता है जो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए यूजफुल होता है। फिर सिग्नल एंड सिस्टम आपका एडिशनल सब्जेक्ट हो गया जो आपके असिस्टेंट इंजीनियरिंग में आता है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट हो गया आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई में भी पढ़ा रहा हूँ, एई लेवल का ही। उसके बाद पावर सिस्टम्स जेई में ही पढ़ा रहा हूँ, एई लेवल का, बिल्कुल एई लेवल की तैयारी कराई जाएगी। तो कंट्रोल सिस्टम्स एडिशनल सब्जेक्ट, जो मैंने आपको कहा कि इंजीनियरिंग महापैक में आपको तैयारी कराई जाती है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। ईएमएफटी बेसिक्स भी एडिशनल सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है। आगे आ जाते हैं यहाँ पर मेजरमेंट, आपको सेम सिलेबस, एई की तैयारी कराई जाती है यहाँ पर। एनालॉग एंड डिजिटल सेम एई की तैयारी कराई जाती है, तो एनालॉग एंड डिजिटल हो गया। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आप एई के लिए एनरोल करते हैं तो एई के लिए आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी कराया जाता है। तो ये आपका सिलेबस हो गया असिस्टेंट इंजीनियरिंग का। उसी प्रकार से नीचे आपको सिलेबस दिया है कि लाइन अटेंडेंट का, तो ये सब स्टेशन अटेंडेंट ट्रेनिंग की पोस्ट आई थिंक कैंसिल हो गई है, बट लाइन अटेंडेंट की पोस्ट जो है वो जो है अभी भी आपकी है, उसके लिए रिक्रूटमेंट किया जाना है। तो ये जो सिलेबस है ये हमारा सिलेबस है एमपी ट्रांसको का। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एमपी ट्रांसको की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियरिंग की, तो आपको क्या करना होगा, आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाना है। आपको यहाँ पर ऑल कोर्सेज पर करके एई जेई एग्जाम सेलेक्ट करना है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर आ जाना है। फिर आप देखेंगे एमपी ट्रांसको, जैसे ही आप एमपी ट्रांसको पर क्लिक करते हैं तो आपको सारे बैचेस दिख जाएंगे। दिस इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैच, एई एंड जेई एग्जाम्स। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करना है। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद कूपन कोड पूछेगा, तो आपको कूपन कोड अप्लाई कर देना है, दैट इज Y1022, और यहाँ पर आपको कर देना है इसको अप्लाई कर देने पर ये प्राइस घटकर 1563 रुपए हो जाएगा। तो आपको ये 1563 रुपए में एमपी ट्रांसको का एई और जेई का बैच मिल जाता है। पे नाउ पर क्लिक करेंगे और आप पेमेंट करके हमारे साथ सीधे लाइव बैचेस में जुड़ जाएंगे। मेरी क्लास इस बैच में 2 बजे से लेकर 3:30 तक हो रही है, और आप सभी लोगों को मैं ये बता दूं कि 2 PM to 3:30 हो रही है। और इस समय मैं नेटवर्क थ्योरी ही पढ़ा रहा हूं, और बिल्कुल असिस्टेंट इंजीनियरिंग लेवल की तैयारी करा रहा हूं। आपका अगला बैच पावर सिस्टम, अगला जो सब्जेक्ट शुरू होगा वो पावर सिस्टम शुरू होगा, और पावर सिस्टम शुरू होगा 28 जुलाई से। पावर सिस्टम जो शुरू होगा 28 जुलाई से, तो आपका 2 सब्जेक्ट एक साथ पैरेलल में चलेंगे। असिस्टेंट इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो या जेई की तैयारी कर रहे हो, जुड़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।